नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती ने नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है और इसी को लेकर कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा भी किया गया जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे और हम जानेंगे कि क्या मीसा भारती इस बार जो पाटलिपुत्र की धरती है वहां से सांसद बन पाएंगे या नहीं। मीसा भारती आज नॉमिनेशन दाखिल कर लिए, उसको लेकर कुछ बताइए जो पार्टी के समर्थन में आए हैं। परिवर्तन का लहर है, इस लहर को तो और बढ़ा देना है। कैसे? लहर को बढ़ाएंगे, जनता को जगाएंगे। जनता के साथ जो 10 साल में गति दुर्गति हो रहा है वो आप भी नौजवान हैं, आपके साथ भी हो रहा होगा। तो इस दुर्गति से हम लोग को तो आज़ाद होना है। जनता को क्या बताइएगा? जनता को बताएंगे कि पहले अंग्रेज हम लोगों को 200 बरस गुलाम रखा। जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग लगा कि आज़ादी का सांस लिए और पूरा देश मेरा आज़ाद है, बच्चे बच्चे को आज़ादी मिल गया है। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में अगर उनके विपक्ष अगर सत्ता से सवाल पूछे और सत्ता उसको उठा के जेल में डाल दे, उसको किस नज़रिया से हम लोग देखेंगे? सत्ता से तो सवाल होगा, लाजमी सी बात है। आज अगर सत्ता में है तो सत्ता से न सवाल होगा। तो सत्ता से अगर सवाल कीजिएगा, हक और अधिकार की बात कीजिएगा तो चल जाइए सीधा जेल में। इससे पहले लालू प्रसाद भी वहाँ से हार चुके, मीसा भारती भी हार चुकी है, फिर वहीं से दाव खेला जा रहा है। क्या रामकृपाल यादव को टक्कर? पूछना सही है। जैसे कि हारने का कारण है, कभी कभी झूठ का दीवार बन जाता है। उस दीवार को समझने में जनता, अगर आप किसी को झांसा दीजिएगा, उस झांसा में लोग पढ़ते हैं। काहे कि जिस देश में, जिस घर में, जिस गांव में शिक्षा न हो, उस देश, उस गांव या उस घर का क्या दशा होता है। 1 मिनट हम आएंगे। झांसे की दीवार क्या है? झांसे की दीवार है कि लोग फंस गए मंदिर मस्जिद के फेरा में, रोज़गार के फेरा में, 2 करोड़ नौकरी के फेरा में, 15 लाख रुपया के फेरा में। लेकिन वो सब जुमला निकला और लोग अब समझ चुके हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमला करके चले गए। और इस बार हम लोग मतलब मन बना लिए हैं कि अब झांसे में नहीं आना है और मीसा भारती को जिताना है। आप युवा हैं, युवा को लेकर मीसा भारती क्या मैनिफेस्टो में अपना क्या डालेंगी कि रखेंगी उसमें, ताकि जो युवा हैं जो उनको समर्थन करेंगे? तेजस्वी जी युवा के रोजगार दिए ना 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। अगर मीसा दी जीतेगी चुनाव वहाँ से पाटलिपुत्र से तो युवा के लिए वो भी वहाँ मतलब लोकसभा में आवाज़ उठाएगी और जॉब वगैरह मतलब ये होगा। हाँ, हो जाएगा, हुआ है, हो जाएगा। इसको अब किस नज़रिया से पूछ रहे हैं? होगा, ठीक है, हुआ है। कल जो हुआ रोड शो जो हुआ, मोदी जी आए रोड शो किए, उसको आप किस तरह से देखें? इसको तो आप लोगों को ही सोचना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री रोड पर उतर गए, जो एक मंत्री भी यहाँ रोड पर उतरने के लिए छोटा काम के लिए नहीं उतरते हैं। एक तेजस्वी एक, लेकिन तेजस्वी का आवाज़ लाखों लाख में है। जब एक तेजस्वी पूरे हिंदुस्तान में पटना तक मोदी जी को बुला दिया, इससे आप देख लीजिए कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। मोदी जी का ये भी कहना है कि महिलाओं के जो आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की जो बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण का जो पेपर था वो कौन फाड़ा? सबसे पहले जान लीजिए, मोदी जी के महिला की बात जब करते हैं, मोदी जी ने हिंदू रीति रिवाज से अपना पत्नी के साथ शादी किए थे, 7 फेरा लिए थे, 7 वचन दिए थे, 7 जन्म के लिए दिए थे। लेकिन ये बताइए कि महिला के बारे में अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उनको अपने आप पर देख के और अपने आप पर सोच के बोलना चाहिए था जनता के बीच में कि वो जो हम लोग के तो माता के उम्र के माँ जसोदा कहेंगे। जब जसोदा जी का मंगलसूत्र का ध्यान नहीं रखने वाले महिला के बारे में बोलते हैं तो हम लोग टीवी बंद करके वहाँ से हट जाते हैं कि उस व्यक्ति को महिला के बारे में बोलना उचित नहीं लगता है। महिला को सम्मान करना नहीं जानते हैं। महिला को सम्मान करना नहीं जानते हैं। नरेंद्र मोदी कैसे अपन पत्नी के देखे हैं, वो अपना सम्मान दिए जीवन में। पत्नी होता है, क्या होता है पत्नी? अभी तो अर्धांगिनी होते हैं। उनकी पत्नी हैं कौन? अब तो उनका पत्नी डेट कर गया, हाँ भी है ना, उनका छोड़ करके अपना देश में चापलूसी में चला रहे हैं। भैया अभी का जो दौर चल रहा है, एक हमारे
कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया जी, उन्होंने बताए थे कि हमने इस दौर का अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। सच्चाई उसमें है, अगर उसको गहराई से सोचिएगा और समझिएगा तो फैसला करने वाला कातिल खुद बैठा हुआ है। आप गुनाह कीजिए या ना कीजिए, अगर गुनाह करना है तो बीजेपी के पास चल जाइए, सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा। अगर बीजेपी से जो खिलाफ करता है, बीजेपी से जो डट के जवाब देता है, जेल में जाने से नहीं डरता है, उसको मानिए कि कट्टर ईमानदार है। अब बीजेपी के डर से अगर बीजेपी पार्टी में चला जाता है, उसको मानिए कि पक्का बेईमान है। कि नौजवान को एक तरफ आवाज़ होना चाहिए, और जो यहाँ के आवाम के साथ धोखा हो रहा है, जुमलाबाजी हो रहा है, झूठ पे झूठ, ईडी सीबीआई, तेजस्वी के यहाँ ईडी और सीबीआई भेजे, क्या मिला? उनको सोचना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि तेजस्वी के संपत्ति बैंक में नहीं रहता है, लोगों के दिल में रहता है। और लोगों को दिल में से आप क्या कीजिएगा? उसमें कोई ऐसा आपके पास चाबी नहीं है कि दिल से खोल के उसको निकाल लीजिएगा। ये धंधरुआ से आए हुए प्रेम कुमार जो आरजेडी से नेता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ईडी और सीआईडी से जो छापे मरवाते हैं, करवाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। लोगों को सम्मान देते हैं, लोगों के दिल में वो बसते हैं। हज़ारों युवाओं, लाखों युवाओं को वो अब आवाज़ बन चुके हैं, तो उनको अब चुप कराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।